हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में जीपीएन विद जीके में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो देखिए, परसेंटेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो अब परसेंटेज क्या होता है, तो हम जानते हैं कि परसेंटेज का जो बेस होता है वो 100 होता है, मतलब 100 होता है परसेंटेज का बेस। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है तो वो कहाएगी 100%। मान लीजिए हमारे पास केक है, यदि हमने उसके 2 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 50%। और यदि हमने उसके 3 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 33 सही 1/3%। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। यदि हमने उसके 1/4 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 25%। यदि हमने 1/5 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा कितना, 20%। 6 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 16 सही 2/3%। या इसको हम लिख सकते हैं 16 दशमलव इसको हम लिख सकते हैं 66%। यदि हमने भाग कर दी 1/7 तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा 14 सही 2/7%। या इसको हम लिख सकते हैं 14.28%। और यदि हमने उसके 1/8 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 12 सही 1/2%। या 12.8%। 1/9 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 11 सही 1/9%। या 11.11%। देखिए, और ऊपर हमने देखा जैसे 1/10 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 10%। 1/11 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 9 सही 1/11%। या 9.09%। 1/12 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 8 सही 1/3%। या 8.33%। 1/13 भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग कहलाएगा कितना, 7 सही 9/13%। या इसको हम लिख सकते हैं 7.69%। और यदि हमने भाग कर दिए 1/14 मतलब 14वां भाग कर दिया तो कहलाएगा 7 सही 1/7%। या 7.14%। और 15वां भाग कर दिया, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 भाग में हो जाएगा 6 सही 2/3%। या 6.66%। और हमने 16वां भाग कर दिया तो प्रत्येक भाग कहलाएगा कितना, 6 सही 1/4%। या 6.25%। तो अब देखिए दोस्तों, ये आता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं अगले पेज में। अब मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है और उसका हमें ज्ञात करना है 6वां भाग। तो देखिए, हमारे पास कोई वस्तु है, उसका हमें 6वां भाग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% होती है। तो हमें उसका 6वां भाग ज्ञात करना है, मतलब 100 में हमें 6 का भाग देना है। तो यहाँ दे दीजिए 100 में 6 का भाग, 6 एकम 6 बजे कितने, 4, यहाँ उतार लाए 0, 6 6 36। तो यहाँ कितना बचेगा, 4। तो दिया जाएगा हमारा क्या, 16 सही, ठीक ना, 16 सही और 4/6। इसको और सिंपल कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 2 3 6। तो जी आ गया हमारा 16 सही 2/3%, ठीक है ना। मतलब यदि हमने किसी वस्तु का, कोई भी हमारे पास वस्तु है, मान लीजिए केक है हमारे पास, उसका हमने 6वां भाग ज्ञात किया तो वो कितना आया, 16 सही 2/3%। अब इसी को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 16 एकम, इसका मतलब ये 16 का गुणा 3 में करेंगे। 16 तिया कितने होते हैं, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50। तो 50/3। और परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/100। तो अब देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये कितना आ गया, 1/6, 3 दूनी 6, तो 1/6। तो हमने देखा कि यदि कोई वस्तु है उसका 6वां भाग करेंगे तो उसको हम कहेंगे 16 सही 2/3%। या फ्रैक्शन में उसको हम 1/6 कहेंगे। तो अब देखिए, इस पर बेस हमारे सवाल हैं। इस पर बेस सवाल कौन से हैं, जैसे हमें याद करना है कि 8100 का हमें 11.11% याद करना क्या होता है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि 11.11% को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 11.11% को हम 1/9 लिख सकते हैं, या 11 से 1/9% लिखते हैं। तो हमने देखा यहाँ हमने 11.11% था, तो इसको हमने लिख सकते हैं क्या, 1/9।
अब हमें कुल मिला के 9 से काटना है इसको, तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 9 नाम 81, ठीक ना। तो कितना बार कटा, 900 बार कटा। ये आंसर आ गया। या आंसर इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं कि भैया हमें 1800 का 33.33% ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे कि भैया 33.33% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ देखिए 33.33% को हम फ्रैक्शन में 1/3 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ 33.33% है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब 3 से काट दीजिए, 3 18, 3 शून्य 0, तो इसका आंसर आ गया 600। तो आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में दोस्तों इसी प्रकार के सवाल आते हैं। ऐसा सवाल नहीं आता कि भैया 200 का 20% निकालिए, तो ये तो सभी पे बन जाएगा 200 का 20%। इसका 20/100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200 और 20 दूनी कितने 40। तो इस प्रकार के सवाल आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं आते। वो ऐसे आते हैं कि उसका 12.5% ज्ञात कीजिए या 33.33% ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।